हेलो दोस्तों, आज है डे 6 ऑफ आवर जावास्क्रिप्ट सीरीज़ जिसमें हम लोग फंक्शन देखेंगे। फंक्शन में सारी चीज़ें मैं आपको बता दूंगा। तो मैंने पहले से क्रिएट करके रखा हुआ है CH6 और इसमें index.html जिसमें हमारा स्क्रिप्ट रखा हुआ है और माई स्क्रिप्ट में हमारा ये खाली है। तो इसी में हम लोग फंक्शन देखने वाले हैं। फंक्शन क्या होता है? अगर कोई ब्लॉक ऑफ कोड आपको बार बार एग्जीक्यूट करवाना है अलग अलग जगहों पर, तो उसको आप एज अ फंक्शन लिख सकते हैं और उसको जहाँ भी चाहिए वहाँ पर कॉल कर लीजिए। तो इसके दो स्टेप्स होते हैं। पहला होता है फंक्शन को लिखना और दूसरा होता है उसको कॉल करना। चलिए दिखाता हूँ, जिससे आपको और अच्छे से चीज़ें समझ में आ जाएगी। तो फंक्शन अगर आपको बनाना है तो फंक्शन के लिए आपको फंक्शन कीवर्ड लिखना होता है। जैसे हमने फंक्शन लिखा है यहाँ पर कीवर्ड, फिर फंक्शन का क्या नाम रखना है। ये फंक्शन कीवर्ड एज इट इज़ लिखना है, लेकिन नाम आप अपनी मर्जी से कुछ भी लिख सकते हैं। तो क्या नाम लिखना है? जैसे कि मुझे लिखना है ग्रीट। ग्रीट जो वेलकम मैसेज होता है वही हम लोग देखने वाले हैं। यहाँ पर ग्रीट नाम लिखा, आप इसका कोई भी नाम लिख सकते हैं। देन आपको इसमें ब्रेसेस देनी है, कर्ली ओपन कर्ली क्लोज, यानी कर्ली ब्रैकेट्स देनी होती है। ये दिया, उसके बाद आप इसके अंदर का कोड लिखते हैं। जैसे मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ वेलकम वेलकम राज, ये लिखा वेलकम राज लिखा। और ये फंक्शन आपने बना लिया। अब इसका दूसरा पार्ट होता है फंक्शन को कॉल करना। तो फंक्शन मुझे कहाँ पर यूज़ करना है? मुझे यहीं पर यूज़ करना है। तो मैं यहाँ पर सिंपली लिखूंगा जो फंक्शन का नाम होता है वो, और पैरेंथेसिस इस तरीके से, और आपका ये कॉल हो जाएगा। आप इसको रन करके देखेंगे। हम लोग इसको करते हैं कॉपी पाथ, देन इसको पेस्ट एंड गो करते हैं और हमें इंस्पेक्ट करना पड़ेगा। यहाँ पर कंसोल में जाना पड़ेगा, इसको जूम किया जाए। देखिए आपको यहाँ पर दिखा है वेलकम राज। तो जो भी लिखेंगे वो आपका रन हो जाता है। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों बताना चाहूँगा कि यहाँ पर आपको आना है मेरे चैनल में और सब्सक्राइब बटन में क्लिक कर सब्सक्राइब करना है। साथ में प्ले स्टोर टैब में क्लिक करके ये प्ले स्टोर लर्न जावास्क्रिप्ट 30 डेज, ये प्ले स्टोर को फॉलो करनी है, जिससे कि आप हर एक दिन की वीडियोज़ यहाँ से देख सकें। वापस आते हैं अपने कोड में। तो ये फंक्शन को बनाने का और फंक्शन को कॉल करने का ये तरीका होता है। कभी कभी क्या होता है कि हमें फंक्शन में पैरामीटर्स पास करने होते हैं, आर्गुमेंट पास करने होते हैं। तो वह कैसे करते हैं वह देख लीजिए। इसे मैं इसी को कॉपी करता हूँ, कमेंट कर देते हैं ऊपर को, इसी को हम लोग यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। जैसे यहाँ पर राज लिखा हुआ, अभी ये राज के बजाय और भी लोग हो सकते हैं, जैसे सोनम है, राहुल है, कोई भी है। तो ये आप एज ए पैरामीटर ले सकते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर अब जैसे मैं इसको करता हूँ नेम, यहाँ पर नेम लिखा, तो ये फंक्शन एक्सेप्ट मतलब ये एक्सपेक्ट करता है कि जब भी इसको कॉल किया जाएगा तो वहाँ से नेम का कोई वैल्यू पास किया जाएगा। यानी कि यहाँ पर कॉल किया तो यहाँ पर नेम का ही वैल्यू पास किया जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग राज लिखेंगे। या आप स्ट्रिंग पास कर सकते हैं, नंबर पास कर सकते हैं, बोलियन पास कर सकते हैं, किसी भी तरीके का डेटा टाइप यहाँ से लिख के और पास कर सकते हैं। इवन आपका कोई वेरिएबल है तो वेरिएबल भी यहाँ पर लिख के पास कर सकते हैं। हमने डायरेक्टली यहाँ पर वैल्यू लिख दिया है, तो ये जो वैल्यू है ये नेम में चला जाएगा। फिर आप नेम को यहाँ पर प्रिंट कर सकते हैं। वो प्रिंट करने के लिए वेलकम तो रहेगा ही, साथ में नेम हमने यहाँ पर इस तरीके से लिख दिया। अब ये लिखा, यहाँ पर आइए, रिफ्रेश कीजिए, देखिए वेलकम राज आपको दिखता है। अब नाम आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। यहाँ से जैसे मुझे राज पास नहीं करना है, मुझे पास करना है मान लीजिए सोनम, तो मैंने सोनम लिख दिया। तो ये सोनम वैल्यू नेम में जाएगा और नेम में वेलकम सोनम आपको देखने को मिलेगा। देखिए वेलकम सोनम। इसका फ़ायदा ये होता है, फंक्शन बनाने का फ़ायदा ये होता है कि आप मल्टीपल टाइम इसको कॉल कर सकते हैं। जैसे मैंने एक कॉल किया सोनम नाम से, अब दूसरा मैं इसी फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ, लेकिन इस बार मैं इसका नाम रख दूंगा राहुल। ये लिखा, तो दो बार ये फंक्शन हमारा कॉल होगा और दो अलग अलग आपको यहाँ पर स्क्रीन पर कोड रन होते हुए दिखाई देंगे। तो ये बेनिफिट होता है जब आप फंक्शन क्रिएट करते हैं अपने प्रोग्राम में, उस केस में। यहाँ पर टर्म्स आप समझ के रखिए, बिकॉज इंटरव्यू में या फिर क्लास में लिखना होता है। यहाँ जो फंक्शन में आप ये नेम लिख रहे हैं इसको कहते हैं पैरामीटर, और जहाँ फंक्शन को कॉल करते हैं और यहाँ से जो वैल्यू आप पास करते हैं इसको कहते हैं आर्ग्यूमेंट। तो ये दोनों अपना अलग अलग जगह पर अलग अलग नाम से ये पुकारा जाता है, ये जरूर से ध्यान में रखिए। अभी इसको कर दिया जाए कमेंट, और देखिए कि फंक्शन विथ पैरामीटर तो हमने देख लिया। फंक्शन विथ रिटर्न स्टेटमेंट कैसे काम होता है वो देखिए। तो यहाँ पर मैं एक फंक्शन आपको बनाकर दिखा रहा हूँ। फंक्शन लिखा और यहाँ पर ऐड फंक्शन लिखते हैं। इसमें दो पैरामीटर हम लोग देंगे। तो एक पहला पैरामीटर ये हो गया, दूसरा पैरामीटर आप इस तरीके से सेपरेट बाय कॉमा मल्टीपल पैरामीटर्स दे सकते हैं। और यहाँ पर हम लोग इसको ऐड करेंगे। तो ऐड करने के लिए मान लीजिए कि मैंने सम एक वेरिएबल बनाया, यहाँ पर मैं वेरिएबल बना देता हूँ, उसको लिखते हैं लेट सम, और यहाँ पर ए प्लस बी कर देंगे। और ये जो सम है इसको रिटर्न कर देंगे, तो रिटर्न सम। आप चाहें तो डायरेक्टली ए प्लस बी यहीं पर लिख सकते हैं, बट मैंने इस तरीके से को करके देखा ताकि थोड़ा सा क्लीन दिखे। फिर हम लोग इसको कॉल करते हैं। जब आप ऐड कॉल करते हैं तो आपको ये दो वेरिएबल है, तो दो यहाँ से आपको आर्गुमेंट पास करना पड़ेगा। हम लोग देते हैं 10 और 20। इसको सेव कर दिया। सेव करने के बाद यहाँ ये, और इसको रिफ्रेश करेंगे तो आपको यहाँ पर 30 दिखाई देगा, लेकिन आपने कंसोल नहीं किया है कोई भी, तो इसलिए आपको दिख नहीं रहा। तो इस जब आप ये कॉल करते हैं तो ये एडिशन होके आपको रिटर्न मिलेगा। तो उसको आप किसी वेरिएबल में रख लीजिए। जैसे हम लोग यहाँ पर रिजल्ट के तौर पर इसको रख रहे हैं, तो जो हमारा सम होके आएगा वो रिजल्ट में आएगा। देन यहाँ से आप इसको CLG कर सकते हैं रिजल्ट। इसको सेव किया, सेव करने के बाद अब हमें ये कंसोल होकर यहाँ पर दिखने को मिलेगी, ठीक है 30। तो इस तरीके से आप अपना रिटर्न स्टेटमेंट भी इसमें लिख सकते हैं।
अब इसका बेनिफिट वही है कि आप मल्टीपल वैल्यू के साथ अपना एडिशन कर सकते हैं, कैलकुलेटर की तरह आपका ये काम कर सकता है। अभी 10-20 है, हो सकता है कि कभी ये 20-30 हो जाए, कभी 5-2 हो जाए, तो इस तरीके से आप अपना काम कर सकते हैं। रिटर्न स्टेटमेंट का आपको यूज़ तब करना है जब आपको अपने फंक्शन से कुछ रिटर्न लेना होता है, और ये रिटर्न एक कीवर्ड है, ये जरूर से ध्यान में रखिए। चलिए ये देख लिया। अभी मैं आपको इसी के साथ एरो फंक्शन बता देता हूँ, जो कि जावास्क्रिप्ट में काफ़ी यूज़ होता है। आप रिएक्ट बाद में सीखेंगे, जब मैं आपको रिएक्ट का 30 डेज़ का इसी तरीके से मैं कोर्स लेकर आऊँगा। हम लोग एरो फंक्शन उसमें बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। सो आपको पता होना चाहिए कि एरो फंक्शन किस तरीके से बनाया जाता है और किस तरीके से उसको लिखते हैं। एरो फंक्शन बनाने के लिए हम लोग यहाँ पर कॉन्स्ट लिखते हैं, कॉन्स्ट लिख कर फिर हम लोग ग्रीट, जो फंक्शन का नाम लिखना है वह लिखते हैं, इक्वल लिखना होता है, फिर पैरेंथेसिस देते हैं। देन एरो फंक्शन कुछ इस तरीके से आपको इक्वल सिंबल लिखना है, देन एंगल ब्रैकेट, और यहाँ पर कर्ली ओपन कर्ली क्लोज, इस तरीके से एरो फंक्शन बनाया जाता है। यहाँ पर कॉन्स्ट कीवर्ड है, ग्रीट फंक्शन का नाम है, एरो फंक्शन का नाम, इक्वल सिंबल लिखना है, पैरेंथेसिस यहाँ पर आप पैरामीटर ले सकते हैं, और एरो फंक्शन इस तरीके से एरो सिंबल आपको बनाना है इक्वल और एंगल ब्रैकेट का यूज़ करके, देन कर्ली ओपन कर्ली क्लोज, इसके अंदर में आपका कोड रहेगा। तो यहाँ पर हम लोग जैसे हम लोग लिख रहते हैं कि वेलकम टू एरो फंक्शन राज, ऐसा लिखा, इसको सेव कर दिया। अब इसको कॉल करना होता है सेम उसी तरीके से जैसे हम लोग नॉर्मल फंक्शन को कॉल करते हैं। कॉल करने का तरीका अभी भी वही है, ग्रीट और ये पैरेंथेसिस देना है। इसको सेव किया, सेव करने के बाद यहाँ पर आइए रिफ्रेश करते हैं, वेलकम टू एरो फंक्शन राज ये लिखा। अब इसको पैरामीटर के साथ अगर आप देखना चाहते हैं वो भी हो सकता है, लेकिन उससे हाँ पैरामीटर के साथ दिखाता हूँ पहले, उसके बाद हम लोग आगे बात करेंगे। तो इसको मैं आपको दिखाता हूँ, ये हम लोग लिख देते हैं यहाँ पर, ये एरो फंक्शन विथ पैरामीटर्स एंड आर्ग्यूमेंट। तो यहाँ पर आप नेम लिख सकते हैं, जैसे नेम हमने लिखा, यहाँ से आप नेम पास कर सकते हैं। मैं पास कर रहा हूँ राहुल, और ये राज जो आपने लिखा यहाँ से रिमूव करके हम लोग सिंपली इसको यहाँ पर नेम ऐसे लिख दिया। अभी यहाँ से राहुल यहाँ चलाएगा और ये आपका यूज़ हो जाएगा। तो यहाँ पर आइए रिफ्रेश करते हैं, देखिए राहुल आपको देखने को मिल जाता है। यहाँ पर एक स्पेस एक्स्ट्रा हो गई है, तो आप इसको रिमूव कर सकते हैं, ये हो गया। अभी इसको कहते हैं आर्ग्यूमेंट, इसको कहते हैं पैरामीटर। जो ऊपर गेम था बिल्कुल वही यहाँ पर भी है, इसमें भी आप रिटर्न स्टेटमेंट लेकर रिटर्न ले सकते हैं अगर वह चाहते हैं आप, तो उसका आप लोग देख लीजिएगा, बहुत ही ईजी बीजी हुआ है। लेकिन एक चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ कि इसका एक शॉर्ट हैंड भी है। आप अगर छोटा फंक्शन बनाना चाहते हैं तो आप वह भी कर सकते हैं, वह मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे इसको कमेंट किया जाए, एक और एग्जांपल मैं आपको एरो का ही दिखाता हूँ, तो मैं यहीं पर आपको दिखा देता हूँ। मैं आपको चलिए इसमें पैरामीटर लेकर ले लेंगे हम लोग, तो हम लोग मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ। जैसे कॉन्स्ट लिखा, और इसमें हम लोग लिखते हैं ऐड, जैसे ऐड के लिए हमने बनाया था ना, बिल्कुल वही मैं बना के आपको दिखा रहा था। ऐड लिखा इक्वल, एक स्क्रॉल अप कर देता हूँ, ये लिखा। देन यहाँ पर हमारे पास दो वैल्यू चले आएंगी, ए कॉमा बी, और यहाँ पर डायरेक्टली हम लोग कोई भी रिटर्न वगैरह कुछ नहीं लिखना, आप डायरेक्टली इसमें ए प्लस बी ऐसे कर सकते हैं। बट ये छोटे कैलकुलेशन के लिए ठीक है, अगर आपको मल्टीपल स्टेटमेंट लिखना है फिर आपको अपना कर्ली ओपन कर्ली क्लोज करना पड़ेगा। ये वन लाइन के लिए ठीक होता है कि मुझे छोटा कैलकुलेशन कुछ करना है और छोटा कुछ रिटर्न करवाना है, तो डायरेक्टली मैं इस तरीके से इसको लिख सकता हूँ। चलिए इसको कंसोल करके आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर कंसोल करना, डायरेक्टली मैं कंसोल कर रहा हूँ, ऐड फंक्शन को इसी के अंदर कॉल कर लेते हैं, और यहाँ पर हम लोग 10+20 इसको सेव करते हैं। ये हमारा ऐड फंक्शन कॉल होगा, ये ए बी में चला जाएगा 10-20, ये हमारा कैलकुलेशन होगा 30, और ये चूँकि कुछ नहीं है तो यहाँ पर रिटर्न है, और ये रिटर्न होकर आपको इसी में मिल जाएगा, जिसे कंसोल होकर 30 आपको देखने को मिल जाएगा। रिफ्रेश कीजिए, देखिए 30 आपको मिल जाता है। आप चाहें तो एक वैल्यू बनाकर इसको, इसके वैल्यू को पहले रख लीजिए, फिर इसको यहाँ पर लिखिए जैसे हमने ऊपर में किया हुआ है। कहाँ पर? जैसे हमने यहाँ पर किया हुआ था, तो रिजल्ट में पहले रखा फिर रिजल्ट को कंसोल किया। लेकिन शॉर्ट देख रहे हैं तो सब कुछ शॉर्ट ही मैंने आपको यहाँ पर दिखा दिया। इसको मैं यहाँ पर लिखता हूँ कि वन लाइन एरो फंक्शन। ओके, अब यही मल्टीपल लाइन में अगर करना है तो कैसे कर सकते हैं? मल्टीपल लाइन में अगर आप करना चाहते हैं, इसको कमेंट कर दिया जाए, तो तरीका वही है। इसको आप कीजिए कुछ इस तरीके से, और यहाँ पर आप लिख सकते हैं जैसे हमने लिखा था, लेट सम इक्वल ए प्लस बी और रिटर्न सम, तो ये भी आप कर सकते हैं। इससे भी आपका काम हो जाएगा। इसको सेव किया, सेव करने के बाद हम लोग यहाँ से मैं ये 3 कर देता हूँ 30, तो 10 30 40 हो जाएगा, और आपको यहाँ पर 40 देखने को मिलेगा। तो आप इस अगर मल्टीपल लाइन इसके अंदर में आपको लिखना है तो आपको कर्ली ओपन कर्ली क्लोज का यूज़ करना पड़ेगा, लेकिन इसमें एक सिंगल लाइन है तो उस केस में आप डायरेक्टली इसको ऐसे लिख सकते हैं, इन एरो फंक्शन। आप फंक्शन के अंदर में जो मैंने इफ स्टेटमेंट बताया है, इफ एल्स बताया है, एल्स बताया, वो सारा यूज़ कर सकते हैं कंडीशनली फंक्शन से कुछ आउटपुट लेना है तो चलिए क्विज़ टाइम। अभी ये हमारा ख़त्म हो चुका है टॉपिक, तो हम लोग क्विज़ यहाँ पर देख लेते हैं कि इसमें क्या आपको बताना है मुझे कमेंट सेक्शन में। इसमें बताना है कि एरो फंक्शन और नॉर्मल फंक्शन में क्या डिफरेंस है ये बताइए, और रिटर्न यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या है वो आपको बताना है, और साथ ही आपको बताना है कि फंक्शन पैरामीटर और फंक्शन के आर्ग्यूमेंट में क्या फ़र्क होता है दोनों में।
ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, आपने ध्यान से सुना होगा सब कुछ, तो आप ये तीनों ही बता पाएँगे, इन सवालों के जवाब आप ठीक से दे पाएँगे। तो इसी के साथ हमारा ये फंक्शन वाला टॉपिक आज डे 6 हमारा कंप्लीट होता है, और आपको नीचे नीचे लिखना है कमेंट में डे 6 डन, अगर आपने ये पूरा वीडियो देखा है उस केस में। साथ ही आना है आपको मेरे चैनल में और सब्सक्राइब बटन में क्लिक करके सब्सक्राइब करना है, और ये वाली प्लेलिस्ट जो कि लर्न जावा 30 डेज़ है, इसको फॉलो करना, बिकॉज़ ये सारे वीडियोज़ इसी प्लेलिस्ट के अंदर में आपको देखने को मिलेगी। और मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।